नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में अपना ख्याल रखिएगा आप सभी। आज हम बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कल वादा किया था कि मैं विपक्ष की जो भूमिका है बेरोजगारी के मसले पर, वो विपक्ष जो है कितना सक्रिय है, इसको लेकर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ अपने रिसर्च के आधार पर, आप लोगों के जो रिएक्शंस हैं उसके आधार पर बात करूंगा। दरअसल कई विधायकों ने लेटर लिखा है रीट में 50,000 करने की मांग को लेकर। हमारी कार कितने में निकलेगी सर? ये यस सर। तो सुना तुमने, ये क्या बोल रहे हैं? यही कि OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। तो विजिट olxautos.in। और उसमें से कई विधायक हैं जो अभी तक लेटर नहीं लिख पाए। उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब 70 विधायकों ने लेटर लिख दिया है तो जो विपक्ष वाले हैं वो मौन क्यों है भाई? विपक्ष, आखिर कहते हैं ना, विपक्ष कोई मुद्दे को लपकने के लिए तैयार रहता है। और ऐसे में अगर विपक्ष ही इस मुद्दे को नहीं उठा पा रहा है तो आखिर क्या मजबूरी है? क्योंकि देखिए, CHA का जो मामला है, CHA के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है 8,000 रुपये सैलरी है, उसको 26,500 रुपये किया जाए। और ये जो CHA की डिमांड है ये कोई नई नहीं है। लगातार उनके प्रदर्शन को देखते हुए जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार एक डिमांड उठ रही है। और ऐसे में जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं, जो उनकी मांगे हैं, उस पर भी कोई सपोर्ट विपक्ष की तरफ से नहीं मिल रहा है। मैं, देखिए, यहाँ विपक्ष से मतलब मेरा पूरे विपक्ष से नहीं है, बल्कि टॉप जो लीडर्स हैं, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, सतीश पूनिया हो, गुलाब चंद कटारिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, हनुमान बेनीवाल क्यों ना हो, ये जो तमाम जो दिग्गज हैं, सचिन पायलट जी ने अभी तक लेटर नहीं जारी किया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन लोगों ने अभी तक लेटर जारी नहीं किया? ये बात और है कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा लेटर लिखें, लेकिन पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि गोविंद सिंह डोटासरा रीट में 50,000 पद बढ़ाने को लेकर कोई लेटर जारी करेंगे। अगर आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं तो ये उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कोई बड़ा इतिहास नहीं रचा। तो ऐसे में ये बेईमानी होगा कि भाई उनसे आप उम्मीद करें कि वो सरकार को पत्र लिखेंगे कि रीट में 50,000 कर दीजिए। मेरे साथ बहुत सारे जो CHA के लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, और CHA ने जो मुद्दा उठाया है, मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो आपका मानदेय है, सम्मानजनक जो सैलरी है आपकी, वो आपको मिले। और भाई देखिए, 7-8 हज़ार रुपये में अगर आप काम कर रहे हैं, जबकि ये जो दौर है कोरोना कालखंड का, उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं मैं समझ सकता हूँ। रही बात जो निर्णय है वो सरकार के ऊपर है, सरकार को निर्णय लेना है कि सरकार इस पर क्या करेगी। आप कोई मुद्दा उठाते हैं, मैं उसमें सोचता हूँ कि उस मुद्दे को उठाया जाए गंभीरता से, क्योंकि जहाँ जायज लगता है वहाँ बात करना, हमें किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है कि हम किसी के दबाव में काम करते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके सुझाव पर और आपके सरोकार से जुड़कर हम लगातार काम करते रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, CHA की जो सैलरी का मुद्दा है, 26,500 रुपये करने की बात हो रही है। और क्योंकि ये देखिए, सम्मानजनक सैलरी इसे नहीं कहा जाएगा। और रीट में जो 50,000 का मामला है, रंजीत ने लिखा है रीट का मामला उठाइए। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? भाई ठंड वंड तो पड़ रही होगी वहां पर कड़ाके की, आप लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? अच्छा दिनेश, देखिए, रीट स्पेशल टीचर्स, जो रीट में 5,000 पद की मांग हो रही है,
उसको लेकर भी मैंने कई बार आवाज़ उठाई, कई बार मंचों पर मैंने बात की, और इसमें देखिए आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य ने कहा भाई हाउ आर यू सर। आदित्य मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब अच्छे से काम करिए। अंकित ने फिर वही लिख दिया मेरा स्लोगन कि संयम क्या है, एक युद्ध है। देखिए विपक्ष से कहते हैं ना कि विपक्ष जो होता है वो मुद्दे को लपक लेता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो बड़े टॉप लीडर्स हैं उन्होंने इस मुद्दे पर अभी ट्विटर से हटकर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं की है, जबकि जरूरत थी कि वो ग्राउंड पर जाते, कम से कम मिलते, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साथ देते, थोड़ा और माहौल बनता, थोड़ा और दबाव बनता, तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर और ज्यादा गंभीरता से काम करती। लेकिन जब विपक्ष ही कमजोर रहेगा, विपक्ष ही मुद्दे नहीं उठा पाएगा, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फिर कोई मुद्दा गर्म कैसे होगा। एक पत्रकार तो भाई चलिए हम जैसे लोग इस मुद्दे को उठाते हैं, कोई भी खबर आती है हम उसे दिखाते हैं। अब देखिए चाहे CHA के 26,500 की सैलरी का मुद्दा हो, रीट में 50,000 पद बढ़ाने की बात जो कही जा रही है 31,000 से 5,000, उसका मुद्दा हो, ANM GNM 2013 की नियुक्ति का मामला हो, पंचायती राज LDC 2013 का जो मामला है, तो कुल मिलाकर जो कंप्यूटर अनुदेशकों की विज्ञप्ति जारी करने का मामला है, कितने मामले गिनाए, पैरा टीचर्स का मामला है, और कितने मामले आपको गिनाए। इन मुद्दों पर आखिर विपक्ष खामोश क्यों है, क्यों खामोश है भाई, बड़ा सवाल यही है। और ये सवाल मेरा नहीं है, अगर जो कल मैंने जो एक पोल कराया था, आप लोगों के जो मैसेजेस आए थे उसमें मुझे साफ तौर पर दिख रहा था आप लोगों का जो गुस्सा था विपक्ष के प्रति। अगर विपक्ष इस तरह तैयारी नहीं करेगा तो 2023 में वो क्या मुद्दे उठाएगा। जब आपके पास ये मुद्दे हैं तो इन मुद्दों को आप क्यों नहीं उठा रहे, क्या मुद्दे लेकर आप 2023 में जाएंगे, युवाओं को क्या जवाब देंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस पर देखिए विपक्ष को भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। ललित कुमार त्रिवेदी कोविड स्वास्थ्य सहायक, बिल्कुल भाई, वेतन आज के समय में 26,500 होना बहुत जरूरी है। आदित्य ने कहा है देखिए सम्मानजनक सैलरी होनी चाहिए, 26,500 ये डिमांड है और उम्मीद करते हैं सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। और देखिए हिम्मत नहीं हारना आप सभी को, और जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं उसे पुरजोर तरीके से उठाते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है और एक ना एक दिन सूरज तो निकलेगा, उम्मीदों का किरण लेकर आएगा और आपकी वो डिमांड भी जल्द ही सरकार पूरा कर देगी। क्योंकि देखिए हर मोर्चों पर जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं उनकी तारीफ हो रही है, किस तरीके से दुर्गम ग्रामीण इलाकों में वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, इसको लेकर भी हमें कई तस्वीरें, कई वीडियोस देखने को मिले हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर वो वैक्सीनेशन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशेष शिक्षक भर्ती, देखिए विशेष शिक्षक भर्ती का मुद्दा जहां तक है तो उसमें भी 5,000 पद बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये भी बहुत जल्द ही ये मुद्दा सुलझ जाएगा। लेकिन देखिए आप लोग भी थोड़ा टैग बैक कीजिए, जो विपक्ष के टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, हनुमान बेनीवाल हो, वसुंधरा राजे हो, सतीश पुनिया साहब हो, गुलाब चंद कटारिया जी हो, अशोक परनामी जी हो, देवनानी जी हो, तो इन लोगों को आखिर ऐसा क्या है कि वो इस पूरे मामले को लेकर खामोश है। तो नहीं ट्विटर से बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़ें, कम से कम पत्र ही जारी करवा दें। अगर सोचिए वसुंधरा जी अगर एक पत्र लिख दें, हनुमान बेनीवाल जी एक पत्र लिख दें, इसके साथ सचिन पायलट भी पत्र लिख दें, तो मुझे नहीं लगा कि सरकार इन बातों को ज्यादा तक नजरअंदाज कर पाएगी, जैसा कि वो करने का प्रयास कर रही है। जरूर आप लोगों को आप लोगों की जो डिमांड है, CHA की बात कर रहा हूँ, आप लोग बस विश्वास रखिए, आप लोगों की डिमांड पूरी होगी और हम भी जैसा होगा आपके साथ हम चलते रहेंगे और जो भी जायज मांगे रहेंगी उनके साथ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। अंकित मैं ठीक हूँ, आप कैसे बताइए? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं बताइए भाई, दिन कैसा जा रहा है, ब्रेकफास्ट हो गया, नाश्ता हो गया आप लोगों का? देखिए दरअसल बात ये थी कि हम एक MLA को, BJP MLA को जोड़ना चाहते थे, लेकिन समय दरअसल
10 से पहले का हो गया और इसलिए हम जोड़ नहीं पाए, लेकिन ये जो प्रॉमिस